अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम शिरकत। कराची में CDD ने कराची से पैसे जमा करके दाइश को शाम भेजे जाने का इंकशाफ किया। शकरगर में हुकूमती अहकामात धरे के धरे रह गए। दरबार चौक से नूरकोट चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जाम। कल पाकिस्तान इस्लाम का किला है और इसके मुहाफिज़ीन इस्लाम है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन सुन्नी पार्टी पाकिस्तान हजरत अल्लामा अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल खालिक कादरी ने कराची डिवीजनल काबीना और मलीर जिले काबीना के मुश्तरका इजलास में किया। कल में पुलिस की जानिब से सर्च चेकिंग एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन 100 से 7 मशकूक अफराद की सर्चिंग और वेरिफिकेशन की गई। जैकबाबाद में अमन अमान को कायम रखने के लिए सब डिवीजनल सिटी में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सर्चिंग एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया गया। कल जैकबाबाद में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हलफबरदारी तकरीब निजी होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर जेल खाना जात और वजीर आला सिंध के सलाहकार मीर एजाज खान थे। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा मारिया जावेद ने टाइगर फोर्स तहसील सुहावा के नुमाइंदों से मुलाकात की। कहा कि टाइगर फोर्स अवाम दोस्त पॉलिसियों की तर्जुमानी करती है। टाइगर फोर्स का मकसद शहरियों, ताजिर बरादरी समेत मुख्तलिफ महकमों और शोबों में दरपेश मसाइल हल करने में मददगार होना है। बगतोकी में ट्रेन से टकराकर जख्मी होने वाला शख्स फौत हो गया। इसकी डेड बॉडी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बगतोकी मुंतकिल कर दी गई। दादर खान में डंडौत सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 277 मजदूरों की बरतरफी का फैसला दुष्करार। मजदूरों की बरतरफी पर मालिकान ने लेबर कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जबकि मजदूर यूनियन ने मुकामी अदालत से हुक्म इब्तनाई हासिल कर रखा है। दादर खान में सरकारी स्कूलों में मौजूद मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जहलम इस सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार कर रखा है। और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। शकरगढ़ में बाजार में अब्दुल्ला गारमेंट्स में सरे शाम डकैती की वारदात रोनमा हुई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ओबाशों ने दुकानदारों को मारपीट का निशाना बनाया और बुरी तरह तशद्दुद किया है। और बताया जा रहा है कि 4,15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। हेडलाइन सामने मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। उत्तराधिकारी है और तावीज भी। तावीज राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए राक्षस तावीजों को नष्ट करना चाहेंगे। राक्षस वहीं जाएंगे जहां तावीज है। इस दानों को सैकड़ों साल पहले मास्टर फूजू ने बंद किया था ना, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? तावीज के उत्तराधिकारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या बात है, इस हवा को क्या हुआ? कुछ तो होने वाला है।
किंग खान के ले कबीले में शादी कराना वास्तव में एक योजना का हिस्सा है। मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा। ले परिवार के टीमू माउंटेन विला में तुम्हें जाना चाहिए। दानव शायद वहीं छुपा है। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मौलाना फजल रहमान की सरबराही में जारी है। पीडीएम के इजलास में मरियम नवाज, शारिका खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, जाहिर खान, सिकंदर शेरपाव, बीएनपी मैंगल से जहांजेब जमालदीनी, आगा हसन बलोच, अकरम दुरानी और दीगर रहनुमा शरीक हैं। जराये के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी, जबकि 31 जनवरी के डेडलाइन के बाद पीडीएम की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इजलास में 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे को हतमी शक्ल दी जाएगी और लॉन्ग मार्च पर तफसीली मुशावरत होगी, जबकि असेंबलियों से इस्तीफों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पीडीएम के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं है। इस मामले पर जब मरियम नवाज इजलास में शिरकत के लिए पहुंची तो सहाफी ने इनसे सवाल किया कि बिलावल भुट्टो आज भी नहीं, आप क्या कहेगी? इस पर मरियम नवाज का कहना था कि बिलावल स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। सहाफी ने सवाल किया कि स्टेयरिंग कमेटी की आप भी मेंबर नहीं। इस पर लीगी रहनुमा ने कहा कि मुझे आज खसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। कराची से पैसे जमा करके दाइश को शाम भेजने का इंकशाफ हुआ है। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने दीगर अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टेरर फंडिंग के हवाले तफ्तीश काफी अरसे से जारी थी। कराची से पैसे जमा करके दाइश को शाम भेजे जा रहे थे। उमर शाहिद ने बताया कि हाफिज उमर बिन खालिद नामी शख्स को हिरासत में लेकर फौजी कराई गई। उमर बिन खालिद NED यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का तालिब इल्म है। मुल्जिमान शाम में दाइश की खवातीन को पैसे भेज रहे थे। मुल्जिम ने अपना मोबाइल फोन वाला अकाउंट बनवाया और लोगों से इस अकाउंट में पैसे मंगवा कर हैदराबाद में साथी के जरिए भेजे जाते थे। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हैदराबाद में मुल्जिम जिया पैसों को डॉलर और फिर बिटकॉइन में मुंतकिल करके शाम मुंतकिल करता था, जिसके तहत मुल्जिमान एक साल के अंदर $1 मिलियन मुंतकिल कर चुके हैं। सीटीडी हुकाम ने बताया कि ट्विटर अकाउंट के जरिए जिहादी फैमिलीज फंडिंग का मुतालबा करती है और राबतों के लिए सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। शकरगढ़ में हुकूमती अहकाम धरे के धरे रह गए। हुकूमती अहकाम धरे के धरे रह गए। दरबार चौक से नूरकोट चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जाम। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि ठल में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। ठल के पुलिस ने कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन की, जिसमें होटल्स, गेस्ट हाउस, सराय समेत दीगर मशकूक मकामात पर मशकूक अफराद और गाड़ियों की वेरिफिकेशन की गई। सर्चिंग एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का आगाज 15 मददगार बेस से हुआ और टावर रोड, शिकारपुर रोड समेत शहर के मशकूक मकामात से होता हुआ 15 मददगार बेस पर इख्तिताम पजीर हुआ। अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ जराए पेश अफराद, समाजी बुराइयों और दहशत गर्दों से आखिरी हाथ से निपटा जाएगा। कल पाकिस्तान इस्लाम का कला है और इसके मुहाफिज़ीन इस्लाम है। ख्यालात का इजहार चेयरमैन सुन्नी पार्टी पाकिस्तान अलामा हजरत अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल खालिक ने कराची डिवीजनल काबीना और बलीर जिले काबीना के मुश्तरका इजलास में किया। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन मुमालिक ने खारजी साजिशों के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के साथ साथ अंदरूनी खलफशार पैदा करके कौम को टुकड़ों में तकसीम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर हमें अपनी कौम पे नाज है कि वो सब्ज हलाली परचम के साए तले पाक फौज के शाना बशाना मुत्तहिद और मुत्तफिक है, क्योंकि हमारी कौम बखूबी जानती है कि कड़ी से कड़ी धूप हो या तेज और धुंध हवाएं चले, अलगर्ज हालात कितने भी सख्त हो, मगर अपना घर फिर भी अपना ही होता है। जो मुजाहिदीन दिन रात इसकी हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हों, इनका एहसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कल जैकबाबाद में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी सूबाई वजीर शेर खाना जात और वजीर आला सिंध के सलाहकार मीर एजाज खान थे। 9 मुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया और बाद में मीर एजाज खान जहरानी ने मुंतखब सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार रंद, डॉक्टर बाबू मिल, डॉक्टर अशफाक कुमार समेत तमाम ओहदेदारों को टोपी और अचरक पहनाई और मुबारकबाद दी। मीर एजाज खान ने अपने खिताब में कहा कि थैलेसीमिया सेंटर गुज़िश्ता 6 से 7 माह से बंद है। मैं वज़ीर आला सिंध और अपनी कैबिनेट से यही बात करूंगा और डॉक्टर्स के मसाइल हल करवाने की कोशिश करूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा मारिया जावेद की टाइगर फोर्स के नुमाइंदों से मुलाकात में टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों के मुतालिक इन्हें ब्रीफिंग दी गई। एसी सुहावा मारिया जावेद का कहना था कि शहरी और ताजिर बरादरी इस तासुर को खत्म करे कि टाइगर फोर्स किसी को नुकसान पहुँचाएगी। इनका कहना था कि हालिया वबा में टाइगर फोर्स के क़याम का मकसद अवाम को इस वबा से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए आगाही देना है, जबकि किसी भी गैर कानूनी इकदाम के मुतालिक निशानदेही करने की जिम्मेदारियां भी टाइगर फोर्स को दी गई है, जो कि टाइगर फोर्स अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी सर अंजाम दे रही है। एसी सुहावा का कहना था कि हमारा काम शहरियों के लिए सहूलियात पैदा करना है। आप खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां पे एक शख्स ट्रेन से टकरा कर जाँ बहक हो गया है। पत्तोकी में ट्रेन से टकराव कर जख्मी शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इसकी डेड बॉडी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तोकी मुंतकिल कर दी गई। पिंड दादन खान में सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 277 मजदूरों की बरतरफी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। टिंडोट सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 277 मजदूरों की बरतरफी का फैसला दुरुस्त करार। तकरीबन 2 साल कबल टिंडोट सीमेंट फैक्ट्री की इंतजामिया ने 277 मजदूर को जबरी तौर पर मुलाजमत से फारिग कर दिया था। टिंडोट सीमेंट फैक्ट्री मालिकान ने लेबर कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि फैक्ट्री मुसलसल खिसारे में चल रही है और पुरानी मशीनरी के साथ काम मुमकिन नहीं। फैक्ट्री की तौसीह जरूरी है। इन्हें मजदूरों के साथ फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं, जिस पर गुज़िश्ता रोज फैसला सुनाया गया, जिसमें मालिकान की तरफ से मजदूरों की बरतरफी को दुरुस्त करार दिया गया है। जेहलम में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स जेहलम का एक रोजा तरबियती प्रोग्राम निजी रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुआ। तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद एक्ट्रो इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशनल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ, जिसमें DEO एजुकेशन जेहलम, EEOs एजुकेशनल महकमा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनर एंड क्वाइसर लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मोहल्ला कमेटी के अलावा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए DEO सैयद विलास शाह ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मौजूदा मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स एक्शन प्लान तैयार कर रही है। सेमिनार में शुरकाओं को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जिम्मेदारियों और किरदार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरकारी स्कूलों में मौजूदा दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई और इनके हल के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। प्रोग्राम के आखिर में कम्युनिटी मोबाइल डिस्ट्रिक्ट जेहलम मलिक फजलुर रहमान ने तमाम शुरका वर्कशॉप का शुक्रिया अदा किया और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करने की भी इस्तदा की गई। एक जेल का कैदी रास्ते में आते हुए दम तोड़ गया। जेल का कैदी रास्ते में आते हुए दम तोड़ गया। इस वक्त उसकी लाश TH के अस्पताल में, यहाँ कुछ भी नहीं जो लिखा मैं वही पढ़ूंगी। इस वक्त उसकी लाश TH के अस्पताल में। और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, शकरगढ़ में बाजार में अब्दुल्ला गारमेंट्स में सरे शाम डकैती की वारदात रोनमा हुई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ओबाशों ने दुकानदारों को मारपीट का निशाना बनाया और बुरी तरह तशद्दुद किया है और बताया जा रहा है कि 4,15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। यहाँ आपको एक बार फिर से आगाह करें, शकरगढ़ मेन बाजार में अब्दुल्ला गारमेंट्स में सरे शाम डकैती की वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ओबाशों ने असलहे के जोर पर सरेआम दुकानदार को मारपीट कर 4,15,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए हैं, जबकि दुकानदार उमैर और मोहम्मद तबरेज को बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। ये खबर हम आपको शकरगढ़ मेन बाजार से दे रहे हैं, जहां पर अब्दुल्ला गारमेंट्स में डकैती की वारदात पेश आई है।
और 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल डाकुओं का ये गैंग था जो 4,15,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए हैं और दुकानदारों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है, जबकि दुकानदारों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है और 4,15,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।